आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि शूटिंग से पहले लोकेशन रेकी, लोकेशन हंटिंग इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। शूटिंग जब कहीं मान लीजिए अगर बनारस में शूटिंग करना है तो शूटिंग से पहले उस जगह को जा कर के देखना पड़ता है। जैसे कि मैं बीसों बार बनारस जा चुका हूँ, लेकिन अगर किसी फिल्म का या वेब सीरीज़ का अगर शूटिंग करना पड़ जाए तो मुझे एक बार फिर वापस जाना पड़ेगा। एक बार शूटिंग के हिसाब से, स्क्रिप्ट के हिसाब से, डायरेक्टर के हिसाब से मुझे एक बार जज करना होगा कि क्या सारी चीज़ें यहाँ पे मैं कर पाऊँगा, क्या चीज़ें नहीं कर पाऊँगा। तो आइए आज हम अपने कुछ सेलिब्रिटी डायरेक्टरों से जानते हैं कि लोकेशन रेकी शूटिंग से पहले क्यों ज़रूरी होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमल चौरसिया। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि लोकेशन रेकी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सर, लोकेशन रेकी करते क्यों हैं? लोकेशन रेकी इसलिए करते हैं ताकि जब आप शूटिंग करने आओ तो आपको शौक लगा वाला इफेक्ट ना मिले और सारी चीज़ें पहले से आप कंट्रोल कर सको। मतलब कुछ चीज़ें नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन 80% चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपने पहले से चीज़ें प्लान कर रखी है तो। ताकि सबको टाइम मिल जाता है, कैमरा डिपार्टमेंट को, आर्ट डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन को, सबको पता होता है कि क्या होने वाला है, डायरेक्टर का विजन क्या है, वो किस तरह से शूट करना चाह रहा है, ताकि उस दिन आके कोई भी चीज़ इस ऐसी ना हो कि अरे अब हमको ये ज़रूरत पड़ गई या वो ज़रूरत पड़ गई, उसके लिए शूटिंग डिले हो जाए, टाइम वेस्ट हो जाए, उससे प्रोड्यूसर का बहुत लॉस हो सकता है। इसलिए लोकेशन रेकी करना बहुत ही ज़रूरी है मेरे हिसाब से। ओके, थैंक यू सो मच सर। नो प्रॉब्लम। शूटिंग से पहले लोकेशन रेकी या लोकेशन हंटिंग इसलिए की जाती है ताकि हमें एंड वक्त पे परेशानी ना हो। सपोज कि अगर हमने लोकेशन नहीं देखी है, रेकी नहीं की है पहले, और हम सडनली यूनिट लेके पहुंच गए शूट के लिए, तो हमें पता ही नहीं होगा कौन सा सीन हमें कहाँ करना है, वो सीन वहाँ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो लोकेशन उस लायक है या नहीं है। इसलिए शूटिंग से 2-3 दिन 4 दिन पहले रेकी करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमें पता चले कि हमारे सीन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये लोकेशन है या नहीं है। सपोज अगर नहीं है तो हम दूसरी लोकेशन ढूंढ सकते हैं, चूज कर सकते हैं। और शूटिंग के एक दिन पहले कैमरामैन, आर्ट डायरेक्टर, प्रोडक्शन वाले, ये सब लोग आते हैं टेक रेकी के लिए, ताकि सबको पता हो यूनिट को कि हमें कौन सा सीन कहाँ करना है और वो कैसे होगा, ताकि जल्दी से जल्दी हमारा काम हो जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे। उसमें क्या होता है, जब टेक रेकी हो जाती है, हमें पता होता है कौन से सीन की लोकेशन कौन सी है और कहाँ शूट करना है, तो इमीडिएटली हमारा आर्ट डायरेक्टर वहाँ आके अपना वर्क शुरू कर देता है, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा कैमरामैन वहाँ पहले से लाइटिंग शुरू कर देता है और हम जाके इजीली बहुत जल्दी शूट कर लेते हैं। तो इससे प्रोडक्शन का पैसा बहुत बचता है, इसलिए शूटिंग से पहले टेक रेकी बहुत ज़रूरी होती है। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सर, एज ए हेड ऑफ प्रोडक्शन लोकेशन रेकी करते क्यों हैं? लोकेशन रेकी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे कोई काम ही नहीं लगता है। सबसे पहले तो स्क्रिप्ट आती है हमारे पास, राइटर स्क्रिप्ट देता है। उसके बाद एक जब स्क्रिप्ट पढ़ते हो तो देन यू रियलाइज कि कहाँ ये सेटअप होना चाहिए। अभी जैसे गांव का सेटअप है, अर्बन सेटअप है, रूरल सेटअप है, एंड ऐसा नहीं है कि आपने हर जगह पे काम किया तो आपको सब जगह मालूम होती है। एवरी टाइम अ न्यू स्क्रिप्ट कम्स, भले आपने उस लोकेशन पे काम किया है, आपको रेकी पे इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि आपको पता नहीं वो लोकेशन अब कैसा है। बीच में किसी और प्रोडक्शन ने काम किया होगा, उसमें बीच में किसी ने अपने लेवल पे कलर कर दिया होगा, उसने कुछ चेंजेस कर दिए होंगे, टाइल चेंज हो गई होगी। सो लोकेशन रेकी मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्टिंग। अदरवाइज आपकी स्क्रिप्ट कुछ और बोल रही है, आप लोकेशन कुछ और। जैसे अब घर है, समझिए एक हम एक मिडिल क्लास घर बता रहे हैं, अब मैं जाके एक किसी आलिशान बंगले में तो शूट नहीं कर सकता ना। मुझे ऐसा लोकेशन ढूंढना पड़ेगा जो वो सेटअप में बैठे अच्छी तरह। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू सो मच। एज ए डीओपी, एज ए सिनेमाटोग्राफर, एज ए कैमरामैन, अगर मुझसे आप पूछेंगे कि क्या लोकेशन रेकी क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो उसका सबसे पहला रीज़न ये होता है कि किसी भी जगह पे अगर आप बाहर कहीं शूट कर रहे हो, रूम से निकल करके, मतलब खुले आसमान के नीचे,
तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, जहाँ पे आप शूट कर रहे हो तो वहाँ की ज़मीन कैसी है, नीचे पूरा घास है या फिर रेत है, अगल बगल में नदी है या समुद्र है। अगर नदी है तो पानी का भी रिफ्लेक्शन आएगा, अगर रेत है तो लाइट जो बाउंस होगी, सन की लाइट जो वो ज़मीन से बाउंस हो करके वो भी फेस पे आएगा। और ज़्यादा ग्रीनरी है तो उस ग्रीन का इफेक्ट फेस पे भी आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली कैमरे का फाइल क्या होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। और जितना ही ज़्यादा सन हार्श होता है उतनी ही ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ती है। जितना ही ज़्यादा मौसम कूल होता है, बदली जैसा मौसम होता है, उतना ही लाइट की कम ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि एज ए सिनेमाटोग्राफर, एज ए कैमरामैन देखना पड़ता है कि अगर इंटीरियर घर के अंदर अगर शूटिंग करना है तो वहाँ लाइट बांधने का सिस्टम है कि नहीं है, वहाँ पे कैसे जुगाड़ करेंगे। रियल लोकेशन पे तो कोई पता तो होता नहीं है कि भाई हमें शूटिंग वाले कल के डेट में आ जाएंगे, उनके हिसाब से हमें कुछ करना पड़ेगा। तो हमें अपना जुगाड़ लगाना पड़ता है कि हम शूटिंग के लिए लाइट, बिना लाइट लगाए हुए शूटिंग तो पॉसिबल है नहीं, तो वो सब जुगाड़ लगाना पड़ता है। और वो माइंड में रख करके ऑर्डर देना पड़ता है हमारे प्रोडक्शन दादा को कि हमें ये सारी चीज़ें उस घर के अंदर चाहिए तो ही शूटिंग पॉसिबल होगा, वरना नहीं होगा। तो वो सारी चीज़ें एज ए कैमरामैन, एज ए डीओपी ध्यान में रखना पड़ता है। एक अच्छा सिनेमाटोग्राफर, एक अच्छा कैमरामैन कभी भी अगर रूम के अंदर शूटिंग करना हो तो सबसे पहले वो ये देखता है कि कहीं ये रूम तीनों तरफ से पैक तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही दरवाज़ा है। क्योंकि अगर एक ही दरवाज़ा होगा, उसमें विंडो विंडो नहीं रहेगा, तो वो बहुत अच्छा उसमें नहीं कर पाएगा। वो अलग बात है कि अगर किसी सीन में एक पूरा पैक रूम का रिक्वायरमेंट है, तब तो उसमें उसे काम करना ही है, वैसा ही उसे लाइटिंग करना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। और मजबूरी नहीं, उनको वैसा ही लाइट करना पड़ेगा कि एक रूम के अंदर कितनी, पैक रूम के अंदर कितनी लाइट होती है। लेकिन अगर रूम खुला हुआ है, विंडो लगा हुआ है, हमें दिखाना है कि सनलाइट बाहर से आ रहा है, मून लाइट आ रहा है, सनलाइट नहीं भी आ रहा है, तो वो कैमरामैन अपना लाइट दे करके उस ऐसा फील दे दे कि बाहर से सूरज की रोशनी ऐसा पता पड़े कि आ रहा है। रात के समय अगर उस रूम में अगर आप शूट कर रहे हो तो लगे कि चंद्रमा की रोशनी आ रही है। तो ये सब भी ध्यान रखना होता है एक अच्छे डीओपी, एक अच्छे कैमरामैन को। दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड से आपको पता चल ही गया होगा कि लोकेशन हंटिंग क्यों करते हैं, लोकेशन रेकी क्यों करते हैं। तो उम्मीद है कि आज का हमारा यह एपिसोड आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, क्या आप एक्टर बनना चाहते हैं, क्या आप कैमरामैन बनना चाहते हैं, क्या आप फाइट मास्टर बनना चाहते हैं, एडिटर बनना चाहते हैं, वीएफएक्स, विजुअल इफेक्ट और बहुत सारी चीज़ें, मेकअप, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, क्या आप बनना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आपका 100% हेल्प करेंगे और आपको काम दिलाने की कोशिश करेंगे। जितना जल्दी आप काम सीख लोगे, मार्केट में आपको काम मिलना तो 100% तय है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने काम को कितनी खूबसूरती से आगे बढ़ाते हो, अपना मार्केटिंग कैसे करते हो। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अब आप कमल चौरसिया को इजाज़त दीजिए। नमस्कार दोस्तों, नमस्ते दोस्तों।